जय श्री कृष्णा। दूसरा अध्याय अग्निद्र चरित्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा अग्निद्र उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रव्रत पालन करने लगे। एक बार वह पितृलोक की कामना से सपुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सब सामग्रियां जुटाकर सब सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंद्राचल की एक घाटी में गए। वहां तपस्या में तत्पर हुए एकाग्रचित से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पूर्वचिति नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। अग्निधृति जी के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसी में विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के सघन तरुवरों की शाखाओं की स्वर्णलताएं फैली हुई थी। उन पर बैठे हुए मयूरादि कई प्रकार के स्थलचारी पक्षियों के जोड़े सुमधुर बोली बोल रहे थे। उनकी सठ जाती स्वरयुक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जल कुक्कुट आदि कर्णव और एवं कलहंस आदि जल पक्षी भांति भांति से गूंजने लगे रहते थे। वहाँ इससे कमल नयन से सुशोभित निर्बल सरोवर गूंजने लगते थे। पूर्वचिति की विलासपूर्ण सुललित गतिविधि एवं पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उसके चरण नुपुरों की झनकार हो उठती थी। उनकी मधुर मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार अग्निद्र ने समाधि योग के द्वारा मुंदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ कुछ खोलकर देखा तो पास ही उन्हें वह अप्सरा दिखाई दी। वह भ्रमरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती भी थी। देवता और मनुष्यों के मन और नयनों को आह्लादित करने वाली अपनी विलासपूर्ण गति, क्रीड़ा, चापलायन, लज्जा और विनय युक्त चितवन, सुमधुर वाणी और मनोहर अंगाव्यों से पुरुषों के हृदय में कमल कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। जब वह हंस हंसकर बोलने लगती तब ऐसी प्रतीत होती मानो उसके मुख से अमृत में मादक मधुर झर रहा हो। उसके निश्वास की गंध से मदांध होकर भौरे उसके मुख कमल को घेर लेते थे। तब वह उनसे बचने के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती थी। उसके कुछ कलश, वेणी, करधनी हिलने से बड़े ही सुहावने लगते थे। यह सब देखने से भगवान कामदेव को अग्निद्र के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वह उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे, मुनिवर्य, तुम कौन हैं? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? सखी, तुमने यह बिना डोरी के दो धनुष किए हुए धारण कर रखे हैं। क्या इनमें तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है अथवा इस संसारमण्य में मुझ जैसे मत वाले मृगों का शिकार करना चाहती हो? तुम्हारी यह दो बाण तो बड़े ही सुंदर और पैने हैं। अहो, इनके कमल दल के पंख हैं। देखो, देखने में बड़े शांत हैं और यह पंखहीन यहाँ वन में विचरते हुए तुम इन्हें किस प्रकार छोड़ना चाहते हो? यहाँ तुम्हारा कोई सामना करने वाला नहीं दिखाई देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। भगवान, तुम्हारे चारों ओर ये शिष्यागण अध्ययन कर रहे हैं। वह तो निरंतर रहस्य युक्त सामगान करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हों और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार यह सब तुम्हारी चोटी से जड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। ब्राह्मण, तुम्हारे चरण रूप पिंजरों में तो तीतर बंद है, उसका शब्द तो सुनाई देता है परंतु रूप देखने में नहीं आता। तुम्हारे नितंबों का यह कदम्ब कुसुम्बों की सी आभा कहाँ से आई है? इनके ऊपर तो अंगारों का मंडल सा दिखाई देता है, किंतु तुम्हारा वल्कल वस्त्र कहाँ है? विद्विजवर, तुम्हारे इन दोनों सुंदर सिंहों का क्या भरा हुआ है? अवश्य ही इसमें बड़े अमूल्य रत्न भरे हुए हैं। इसी से तो तुम्हारा मध्य भाग इतना क्रश होने पर भी तुम उसका बोझ ढो रही हो। यहाँ जाकर तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक गई है। और सुबह इन सींगों पर तुमने यह लाल लाल लेप सा क्या लगा रखा है? इसकी गंध से तो मेरा सारा आश्रम ही महक गया है। मित्रवर, मुझे तो तुम अपने देश दिखा दो।
जहाँ के निवासी अपने वक्षस्थल पर ऐसा अद्भुत अवयव धारण करते हैं, जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चिंताओं को शुद्ध कर दिया है। तुम मुख में विचित्र हाव भाव, सरस भाषण और अधरामृत जैसी अनूठी वस्तुएं रखते हैं। प्रियवर, तुम्हारा भोजन क्या है जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सी सुगंध फैल रही है? मालूम होता है तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक न मारने वाला मकर के आकार के 2 कुंडल हैं। तुम्हारा मुख एक सुंदर सरोवर के समान है, उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भय से कांपती हुई 2 मछलियों के समान, दंत पंक्ति हंसों के समान और घुंघराली अलकावली भौरों के समान शोभायमान है। तुम जब अपने कर कमलों के से थपकी मारकर इस गेंद को उछालते हो, तब यह दिशा विदिशाओं को जाती हुई मेरे नेत्र को चंचल कर देती है, साथ साथ मेरे मन को भी खलबली मचा देती है। तुम्हारा बाका जटाजूट खुल गया है, तुम जैसे इसे संभालते नहीं। अरे यह धूर्त वायु कैसा दुष्ट है जो बार बार तुम्हारे निजी वस्त्रों को उड़ा देता है। तपोवन तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस तप से प्रभाव प्राप्त किया है? मित्र, आओ कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा किसी विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने ही तो तुम पर कृपा नहीं की है। सचमुच तुम ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुमने तो मेरे मन और नयन जैसे उलझ गए हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहती। सुंदर सींगों वाली, तुम्हारा जहाँ मन हो मुझे भी वहीं ले चलो। मैं तो तुम्हारा अनुचर हूँ और तुम्हारी यह मंगलमयी सखियाँ भी हमारे ही साथ रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अग्निद्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार रति चातुर्यमयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। वीर समाज के अग्रण्य अग्निद्र की बुद्धि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर उन जम्बूद्वीप आदि के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग का भोग भोगती रही। तदंतर नटवर अग्निद्र ने उसके गर्भ से नाभि, किंब पुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यम्य, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्वचिति उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। ये अग्निद्र के पुत्र माता के अनुग्रह के से स्वभाव में ही सुडोल और सबल शरीर वाले थे। अग्निद्र ने जम्बूद्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष यानी भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब से यह सब अपने अपने वर्ष को राज्य भोगते हैं। महाराज, अग्निद्र दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उससे अतृप्त ही रहे। वह उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। पिता के परलोक से धारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरुदती देवी, प्रतिरूपा, उग्रदष्टि, लता, रम्या, साम्या, नारी, भद्रा और देवती नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। दूसरा अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेव।